और जो रेकी हीलर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हर हीलिंग से पहले और हर हीलिंग के बाद इसको ज़रूर करना है, क्योंकि हम फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूर करते हैं जब भी हीलिंग शुरू करते हैं। तो अगर मैंने कभी किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचा हो तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। किसी और ने मेरे लिए सोचा है तो मैं उसको माफ़ करती हूँ। आराम से बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में, और अपना पूरा ध्यान पहले अपनी सांसों के ऊपर लेकर आइए। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। सांस लेते रहिए और ध्यान एक एक सांस के ऊपर। सांसें चल रही हैं और मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं अपनी एक एक सांस का जो श्वास आ रही है जा रही है, सहज तरीके से जो मुझे जीवन दे रही है, मैं हर एक सांस का शुक्रिया करती हूँ। हर एक आती और जाती सांस आ रही है, मेरे अंदर प्राणवायु लेकर आ रही है, ऑक्सीजन मुझे दे रही है, मुझे जीवन दे रही है। और बाहर जाती हुई सांस मेरे शरीर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। हर एक सांस मेरे शरीर को प्योर करती जा रही है और हर एक जाती हुई सांस अशुद्धियों को बाहर निकालती जा रही है। मन एकदम शांत होता जा रहा है। सांसें एक रिदम में चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं डालना है। सहज तरीके से, सरल तरीके से आने दीजिए, जाने दीजिए। और मन शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लेकर आइए और पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करिए, पूरे यूनिवर्स की कल्पना करिए कि आप उसका एक अंश हैं, उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। और जो भी हमारे द्वारा दिया जाता है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। सभी एक एनर्जी से बने हुए हैं और एनर्जीज फ्लो होती रहती हैं। तो हम अगर अच्छी एनर्जी देते हैं यूनिवर्स को तो कई गुना लौटकर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप जो ये प्रेयर करेंगे, अभी आपको अपने हाथ में स्टोन रख लीजिए, अपने राइट हैंड में या लेफ़्ट हैंड में, जिसमें भी आप रखना चाहें वो स्टोन आप अपने हाथ में रख लीजिए बिल्कुल आराम से। उस स्टोन को आपको ये कल्पना करनी है कि ये जो मेरे हाथ में स्टोन है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये उसका एक अंश है, लेकिन उसके अंदर वो ही गुण है जो पूरे यूनिवर्स में है, जो मेरे अंदर है। जैसे सागर की एक बूंद में भी वही क्वालिटी होती है जो सागर की होती है। पूरे सागर की एक बूंद है अगर, तो उसमें भी वो ही समाया हुआ है, उसका ही गुण समाया हुआ है। उस स्टोन को आप अपने हाथ में
रखिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और उसकी एनर्जी को अपने हाथ में फील करिए कि इसके अंदर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो सारे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड के जो गुण हैं वो सभी इसके अंदर हैं। मेरे अंदर जो एनर्जी है इसके अंदर भी वो ही एनर्जी है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्स का एक अंश हूँ, एक हिस्सा हूँ। और अब आपको अपनी कोई भी समस्या अगर आपके पास है, अगर आई हुई है, कोई भी किसी भी कारण से आपका मन विचलित होता है, सब कुछ ठीक है, तो धन्यवाद करिए ईश्वर का, परमात्मा का, इस यूनिवर्स का। और किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आई है तो उसके लिए हम 11 बार इस प्रेयर को हम करेंगे। और आपको फील करना है कि जैसे जैसे मैं ये प्रेयर बोल रही हूँ, आप भी बोलिएगा, मैं बोलूँगी, आप भी अपने मन में बोलते जाइएगा और फील करिएगा कि ये जो स्टोन है, ये यूनिवर्स है पूरा, मेरे हाथ में है ये। और जब मैं बोल रही हूँ तो ये इसको ग्रहण कर रहा है। यूनिवर्स का अर्थ ही परमात्मा होता है, चाहे हम उसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जिसने भी ये सृष्टि बनाई है। जो भी हम उसको नाम दें, उसको हम परमात्मा भी बोल सकते हैं, उसको हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं, उसको हम यूनिवर्स, सृष्टि, प्रकृति, जो भी नाम देना चाहें। वो मेरे हाथ में जो स्टोन है उसके अंदर वो ही एनर्जी है, वो ही गुण है, और मेरे अंदर भी वो ही एनर्जी है। हम एक हैं, हम सब एक हैं। मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ, मैं मिली हुई हूँ, और मेरी एनर्जीज़ वहाँ जाती हैं और वहाँ की एनर्जीज़ मेरे अंदर आती हैं। तो आप अपनी किसी भी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किसी भी एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आप ये फॉरगिवनेस जर्नी करेंगे। और हम 11 बार इसको मैं बोल रही हूँ, आप भी 11 बार बोलिएगा और फील करिएगा कि जब जब हम बोलते जा रहे हैं तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, तो वो मेरे हाथ में आ रही है और इस स्टोन में जा रही है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में है, उसकी एनर्जी मेरे हाथ में है। उसको फील करिए अपने हाथ में। और अब हम बोलना शुरू करते हैं, और हम अपने सभी लोगों के लिए बोलते हैं, हम अपनी सभी हर एक चीज़ के लिए बोलते हैं, चाहे हमारे जीवन में पास्ट की कोई भी समस्या हो, चाहे हमारे कर्मों की वजह से, चाहे ग्रह नक्षत्रों की वजह से, चाहे किसी भी तरीके की हो, उसके लिए हम ये प्रेयर कर रहे हैं। चाहे कोई शारीरिक समस्या हो, चाहे कोई मानसिक हो, चाहे कोई आर्थिक हो, चाहे कोई परिवार में हो, रिलेशनशिप में हो, हर एक चीज़ के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी मन में बोलिएगा और फील करिएगा कि एनर्जी स्टोन में जा रही है, अर्थात यूनिवर्स में जा रही है, और मेरी वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है। तो मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। 11 बार मैं बोलूँगी
और हर बार आपको फील करना है एनर्जी इसमें जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। फील करिए कि मेरे हाथों से ये एनर्जी मेरे जो बोल हैं उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो एनर्जी है वो इस स्टोन के अंदर जा रही है और आपको अपने हाथों में उसकी एनर्जी फील हो रही है। और यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात समझ रहा है। और आपका मन एक एक बार जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मन और हल्का होता जा रहा है। फिर आप बोलेंगे दूसरी बार, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। फिर महसूस करिए कि मेरी एनर्जी इस स्टोन में जा रही है, पूरे यूनिवर्स में जा रही है और ब्रह्मांड मेरी बात सुन रहा है और उसकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और बहुत सच्चे दिल से आपको इस प्रेयर को करना है। फिर से आप थर्ड टाइम बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। और धीरे धीरे आपको महसूस होता जाएगा कि ये एनर्जी जैसे जैसे इस स्टोन में जाती जा रही है, जैसे जैसे यूनिवर्स में जाती जा रही है, आपको अपने हाथों में वो एनर्जी फील होगी कि वाइब्रेशंस कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी बंद है और आपको लगेगा कि ये एनर्जी धीरे धीरे हाथों में बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स में पहुंचती जा रही है और पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव आंसर आपको मिल रहा है। फिर चौथी बार, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। ये हम यूनिवर्स को कह रहे हैं, यूनिवर्स को हम बोल रहे हैं अपनी हर एक चीज़ के लिए, अपने हर एक गलती के लिए, अपने हर एक नेगेटिव संकल्प के लिए। चाहे हमने एक क्षण के लिए भी नेगेटिव संकल्प किया हो, उसके लिए भी, चाहे पास्ट में किया हो, कभी भी किया हो, इस जन्म में किया हो, पिछले किसी भी जन्म में किया हो, सबके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। फिर पांचवी बार इसको महसूस करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। फिर एनर्जी को महसूस करिए अपने हाथ में। मन हल्का होता जा रहा है, जैसे जैसे हम ये प्रेयर करते जा रहे हैं मन हल्का होता जा रहा है। सिक्स्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। और ये एनर्जी मेरी ब्रह्मांड सुन रहा है, यूनिवर्स में जा रही है, मेरा हर एक बोल यूनिवर्स में जा रहा है। अपने ऑरा में से निकलते हुए देखें कि ये एनर्जी फैल रही है और पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। 7, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। और अपने हाथ में महसूस करें इसको। और धीरे धीरे आपको फील होगा कि आप ब्रह्मांड के साथ और जुड़ते जा रहे हैं और आपको जैसे एक फ्रेंडशिप जैसे आपकी होती जा रही हो उसके साथ में, वो आपको महसूस कर पा रहा है, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को फील हो रही हैं। 8th टाइम्स, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। इसको फील करिए फिर से, आपके हाथ में एनर्जी को, मेरे हाथ में जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में ये फैल रही है और आपको बहुत अपनेपन का एहसास धीरे धीरे होता जा रहा है, जैसे आप अपने किसी बहुत क्लोज़ फ्रेंड से बात करते हैं या अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं, अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगते हैं। कई बार आप कोई ऐसी गलती हो जाती है, आपका मन बेचैन रहता है, लेकिन आप तुरंत अपनी माँ से या पिता से शेयर कर देते हैं तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। आप मान लेते हैं अपनी गलती को, तो आपके बड़े भी आपको माफ़ कर देते हैं और आपको गले से लगा लेते हैं। ये यूनिवर्स भी इसी तरीके से ही है। जब हम अपनी हर एक भूल, अपनी हर एक गलती समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को उसके आगे, तो वो भी हमें ऐसे ही गले से लगाता है और हमारी हर भूल को वो क्षमा कर देता है। फिर से करेंगे 9वीं बार। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। बोलिए मन में अपने आप भी और महसूस करिए जैसे जैसे हम प्रेयर करते जा रहे हैं मन शांत होता जा रहा है। हम इसको 21 बार करेंगे। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हम 21 बार इसको करें। नौ बार हो गया है, फिर से करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। मेरा मन शांत होता जा रहा है जैसे जैसे मैं ये प्रेयर बोलती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा मन और शांत होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे साथ है, मेरे हर सुख में, मेरे हर तकलीफ़ में, हर समय मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, जैसे हर चारों तरफ कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है। फिर से कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। 11 बार हो गया। इसकी एनर्जी को महसूस करिए, कितना आपका मन शांत होता जा रहा है जैसे जैसे आप प्रेयर करते जा रहे हैं, जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ हल्का होता जा रहा है और आपके हाथ में एक अच्छी वाली फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग आपको महसूस हो रही है, एक एनर्जी आपको महसूस हो रही है, जैसे मैं अपने मन की हर बात इससे बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ। फिर से कहेंगे 12वीं बार। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। और उस एनर्जी को महसूस करिए, अपने एक एक बोल की एनर्जी को महसूस करिए कि आप एक एक सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो कितना मन से बोल रहे हैं, कितना शांत है आपका मन, कितना हल्का होता जा रहा है। फिर से कहेंगे 13वीं बार। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। चाहे मैंने कोई भी गलती की हो, किसी भी तरीके की, इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, कभी कोई नेगेटिव संकल्प मुझे आया हो, उसके लिए, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर गलती तो गलती है,
उसके लिए मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ। बिल्कुल अपने माता पिता की तरह या अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड की तरह, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, बिल्कुल उस तरीके से ही देखें कि ये यूनिवर्स हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही है। 14 times I am sorry, please forgive me and thank you, I love you। मन हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है और हल्का होता जा रहा है और शांत होता जा रहा है। 15वीं बार कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। और अपने हाथ के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे कि मेरे हाथ में यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही है और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिल रहा है। फिर से कहेंगे 16वीं बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। फिर एनर्जी को फील करेंगे। फिर 17वीं बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। फिर अपने हाथ की एनर्जी को, उस स्टोन की एनर्जी को फील करेंगे जैसे इस समय आपके लिए सब कुछ वो ही है, चाहे आपके माता पिता, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसको आप अपने साथ महसूस करिए कि आप उनके साथ हैं और उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, अपने मन को हल्का कर रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं। फिर से कहेंगे 18 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। 19 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। 20 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। एक बार और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। अब इस स्टोन को फील करिए, इसकी एनर्जी को, और आपका मन कितना शांत हो गया है, कितना हल्का हो गया है, जैसे बहुत जन्मों जन्मों के बोझ आपके मन से उतर गए हों। और अब इस स्टोन को एक बार अपने हृदय चक्र पे, अपने हृदय से लगाएं और इसका धन्यवाद करें। अपने हाथ को अपने हृदय पर रख दें और फील करें कि इसकी एनर्जी आपके हृदय में जा रही है। आप इसको फील कर पा रहे हैं और जैसे यूनिवर्स आपको इसके लिए आंसर दे रहा हो, बहुत प्रेम आपको महसूस हो रहा है कि जैसे उसने आपकी सारी बातें सुन ली हों, आपके सारे बोझ जैसे उसने हल्के कर दिए हों, सारी समस्याएं आपकी उसने दूर कर दी हों। आपका मन बिल्कुल हल्का है, एकदम शांत है और वो बार बार आपको यही कह रहा है कि जब भी किसी भी समय आपको हल्का सा भी आपका मन विचलित होता है, आपका मन उदास होता है, किसी भी चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी आप यूनिवर्स के साथ इस तरीके से ये क्षमा प्रार्थना पढ़ें और अपने मन को
हम हल्का कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जीज़, हमारे संकल्प, हमारे बोल उस तक पहुंचते हैं। और जब हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, या हम सच्चे दिल से जब ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं, हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तो वो भी उस तक पहुंचता है। और फिर वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देता है जिसके लिए हम और भी धन्यवाद को व्यक्त कर सकें, आभार को व्यक्त कर सकें। अब इस स्टोन को आप एक बार अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लगाइए और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर इसकी एनर्जी को फील करिए। फिर अपने क्राउन चक्र के ऊपर इसको लगाइए, अपने सिर के ऊपर एक बार, और वहाँ पर इसकी एनर्जी को फील करिए। अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर आप इस स्टोन को टच करिए और अपने विशुद्धि चक्र में इसकी एनर्जी को फील करिए। यह आपको हील कर रहा है। इसके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो आपको हील कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सल एनर्जी है। अपने हर एक चक्र पर इसको रखिए, अपने मणिपुर चक्र पर रखिए, टच करिए और अपनी एनर्जी को फील करिए वहाँ पर कि मेरे मणिपुर चक्र में एनर्जी जा रही है। इसका अर्थ है कि किसी भी चक्र में अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट है, कोई भी अवरोध है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। अपने स्वादिष्ठान चक्र में इसको रखिए और उसकी एनर्जी को फील करिए। अपने सभी ऑर्गन्स में इसकी एनर्जी को जाता हुआ महसूस करिए। अपने मूलाधार चक्र में इसको महसूस करिए, इसकी एनर्जी को। और इसको अभी अपने हाथ में ही रखिए और अब एक बार आप इसको बिल्कुल उसी रूप में देखेंगे जो हमने अपने अंतर के आकाश में, या हमने जो स्त्री और पुरुष की एनर्जी को जैसे हम फील करते हैं वैसे ही आपको इस स्टोन में फील करना है। उसी ड्राइंग को, उसी जो सिंबल है, जो उसी बॉल को, एनर्जी बॉल को, जिसमें कि 2 कलर्स हैं, दिन भी है, रात भी है, और आपको फील करना है कि वो ही एनर्जी इसके भी अंदर है। और आप उस अंतर आकाश को, अपने अंदर के आकाश को, जैसे बाहर का आकाश है, उस आकाश को आपको इसके अंदर फील करना है। और आपको फील करना है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन एक चांद की आप कल्पना कर रहे हैं, जो पूर्णिमा का चांद है, और मेरे अंतर का जो आकाश है उसके अंदर भी वो चांद स्थित है, और उससे मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है। चांद हमेशा रात को दिखाई देता है आपको, सूर्य आपको दिन में दिखाई देता है। दोनों की एनर्जीज़ को आप महसूस करिए कि दिन है, मैं उसमें भी उतनी ही कंफर्टेबल हूँ। जब सूर्य निकल रहा है तो हमने देखा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, सूर्य अर्थात ऊपर की एनर्जी, और जब रात होती है तो वो नीचे की एनर्जी होती है। एक हमारा नीचे मूलाधार चक्र होता है, एक हमारा सहस्रार चक्र होता है। आपको फील करना है, उस आकाश की कल्पना करनी है
और आज शरद पूर्णिमा के दिन आपको चांद की कल्पना अपने अंदर करनी है कि जब रात हो रही है और वो पूर्णिमा का चांद मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे अंदर के भी आकाश में स्थित है, और उसकी एनर्जी मुझे आ रही है, उसकी जो चांदनी है, उसकी जो शीतलता है, वो मेरे अंदर आ रही है और मुझे हील कर रही है। और जब रात होती है तो भी मैं उतनी ही आराम की स्थिति में हूँ, चाहे अंधेरा है, लेकिन मेरे आसपास वो एनर्जीज़ हैं जो मुझे लगातार बैलेंस कर रही हैं। चाहे दिन है चाहे रात है, मैं रात में भी उतनी ही कंफर्टेबल हूँ, मैं दिन में भी उतनी ही कंफर्टेबल हूँ। जब सूर्य निकलता है तो मेरे भी अंदर का जो आकाश है, उसके अंदर मैं उस सूर्य को महसूस कर सकती हूँ कि क्राउन से मेरे अपने क्राउन से फील करिए कि उस सूर्य की रोशनी आपके अंदर आ रही है। और फिर जैसे जैसे रात होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, और उसकी एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फीमेल एनर्जी है, वो मेरे अंदर आ रही है। और चाँद और सूरज की जो एनर्जीज़ हैं, वो मेरे अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर रही हैं, और मेरे अंतर का जो आकाश है वो स्थिर है, वो संतुलित है एकदम, क्योंकि दोनों ऊर्जाएं मेरे साथ हैं। जितनी गर्मी है उतनी ही शीतलता मेरे साथ है। मेरे शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो एकदम संतुलित अवस्था में है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जीज़ मेरे साथ हैं। चाँद है, सूरज है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सभी मेरे साथ हैं, सभी मुझे बैलेंस कर रहे हैं। चाँद की शीतलता को अपने अंदर महसूस करें, और साथ ही साथ उतनी ही मात्रा में सूर्य के तापमान को महसूस करें अपने अंदर। एक एनर्जी ऊपर से आ रही है, एक एनर्जी नीचे से आ रही है, और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, एकदम संतुलित है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे हील कर रहा है, कंटिन्यूअसली मुझे हील कर रहा है। मेरे हर संकल्प को भी हील कर रहा है। अगर मेरे संकल्पों में कहीं पर भी कोई ऐसा थॉट आ रहा है, कहीं पर भी, उसको वो तुरंत हील कर रहा है। मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसको सरेंडर कर रही हूँ अपने आप को मैं समर्पित करती हूँ इस यूनिवर्स को, और फिर वो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे हील कर रहा है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, और वो परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट है। जो भी है वो कल्याणकारी है, मेरे लिए वो कल्याणकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है हमेशा। और उसको अपने हाथ में महसूस करिए आप कि वो यूनिवर्स आपके हाथ में है, उसकी एनर्जीज़ हमेशा आपके साथ हैं। आपके हर कार्य में वो सहयोग कर रहा है, आपके हर छोटे से छोटे संकल्प में भी वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपके एक एक कदम में वो आपका सहयोग कर रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको अपने कदम किस तरीके से बढ़ाने हैं, उसके लिए वो आपको सहयोग कर रहा है। फील करें कि जैसा ब्रह्मांड बाहर है, वैसा ही जैसा आकाश बाहर है सुंदर दिखता है, वैसा ही मेरे भी अंतर का आकाश, क्योंकि मैं और पूरा यूनिवर्स एक हैं, हम मिले हुए हैं, और मेरे अंदर भी उतना ही विशाल, उतना ही विराट आकाश है, जिसमें चाँद है, तारे हैं, सूर्य है, सब कुछ है, जो मुझे बैलेंस कर रहे हैं, जो मुझे निरंतर राह दिखा रहे हैं, जो निरंतर मेरे साथ हैं। जैसे मेरी छाया मेरे साथ चलती है, वैसे ही ये मेरे साथ साथ चलते हैं हमेशा। मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है किसी भी बात की, कि हमेशा मेरे साथ
कोई है। जैसे आप देखते हैं एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़ के बीच में जब छोटा बच्चा चलता है, कितना निश्चल भाव से, कितना स्वतंत्र होकर, कितना मस्त होकर, वैसे ही अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और ये यूनिवर्स माता पिता के रूप में आपके साथ चल रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आपको किसी बात का कोई डर नहीं है। आप देख भी नहीं रहे हैं कि आगे क्या आ रहा है, क्योंकि आपके माता पिता हैं आपके साथ। तो कोई अवरोध आएगा भी तो वो आपको तुरंत वहाँ से ऊपर उठा लेंगे, आपसे बचा लेंगे आपको वहाँ से। ऐसे ही यूनिवर्स हमारे साथ है। हमारी हर भूल को जैसे माँ बाप, हमारे माता पिता हमें माफ़ कर देते हैं, हमें गले से लगा लेते हैं, वैसे ही ये यूनिवर्स हमारे साथ है। हम आगे भी कोई किसी गलत दिशा में जा रहे होते हैं, तुरंत हमारे माता पिता हमें समझा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रोक देते हैं। वैसे ही ये यूनिवर्स हमारे साथ है। वो हमें हर कोई आने वाली भी चीज़ हो, उसे आने से पहले ही वो रोक देगा। इतना मुझे विश्वास है। अपने आप से कहिए कि इतना मुझे विश्वास है कि मेरे साथ ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है और मैं आभारी हूँ इसकी। मैं हमेशा आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। और आपका मन अब एकदम शांत है, एकदम हल्का है, कोई भी चिंता नहीं है आपको। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, बिल्कुल आराम की स्थिति में। अब दोनों हाथों के बीच में इसको रखिए और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और यूनिवर्स का धन्यवाद करिए दोनों हाथ जोड़कर, और स्टोन आपकी दोनों हथेलियों के बीच में, और आप धन्यवाद कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का। और फिर इसको आप आराम से रख दीजिए संभाल के, और दोनों हाथ अपने अब आँखों के ऊपर रख दीजिए। अपना भी धन्यवाद करिए, अपने माता पिता का भी धन्यवाद करिए, अपने गुरुजनों का, इस पूरे ब्रह्मांड का, अपने ईष्ट का, सबका धन्यवाद करिए, अपने बच्चों का, हर एक का धन्यवाद करिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए।